वेलकम टू आर्ट्स एंड वुड्स। दिस इज तनीषा अरोड़ा और आज है मेरे साथ आशीष मित्तल, नमस्कार, डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स एंड वुड्स। हमने अब तक की वीडियोस में आपको हमारा काफी सारा सामान दिखाया है, अलग अलग फैब्रिक में, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर्स में, और आज हम देखेंगे उस सामान का बेस जो है रो सामान यानी कि रो यूनिट्स। तो और हम उसके बारे में समझेंगे आशीष जी से। तो आशीष जी, कैन वी स्टार्ट? बिल्कुल बिल्कुल मैम। लास्ट अप्रॉक्स 1200 वीडियोस में हमने आपको बहुत सारी कंप्लीट यूनिट्स विद कुशन एंड पेंट एंड एवरीथिंग हमने दिखाई है आपको। और एक क्वेश्चन क्लाइंट्स का हमेशा होता है, यूजर्स का और व्यूअर्स का भी, कि रॉ यूनिट्स कैसे दिखती हैं। तो आज मैं आपको रॉ यूनिट्स दिखाऊंगा और काफी सारा सामान है हमारे पास। अभी ये सिर्फ कुछ ही यूनिट्स हमने बाहर निकाली हैं, बहुत सारा सामान ऑलरेडी हमारे वेयर हाउस में और एरिया में जिसमें हम फिनिशिंग करते हैं वहां पर रेडी रखा है, इस पर काम चल रहा है। तो कुछ एक यूनिट्स में आपको रॉ दिखाता हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट टीक वुड, शीशम वुड, उनका डिफरेंस, कैसे यूनिट का कलर उसका टाइप डिफाइन करता है और कैसे कार्विंग नजर आती है जब आपकी यूनिट रॉ होती है और फिनिशिंग करने के बाद वो कितना डिफरेंस हो जाता है, इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। सर, जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, मतलब जितना मैं देख रही हूँ, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आइटम्स टीक वुड में है और शायद एक दो शीशम वुड में है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी समय से हम काम कर रहे हैं। पहले शीशम वुड बहुत ज्यादा यूज करते थे हम, लेकिन आजकल मोस्टली टीक वुड में ही काम होता है क्योंकि टीक वुड एक्सपोर्ट्स में बहुत चलती है और हम एक्सपोर्टर भी हैं। तो 99% आप सामान जो यहाँ पर देख रहे हैं, शायद एक दो आइटम्स अगर हम बात करें, जैसे कि अलमारी रखी है पीछे, ये शीशम वुड में है। और अगर और सामान मैं आपको दिखाऊं तो शायद एक पार्टीशन, ये पार्टीशन रखा है यहाँ पर एक, ये पार्टीशन, ये पॉलिश है लेकिन ये भी शीशम वुड में है। और बाकी जो आप जितना सामान यहाँ पर देख रहे हैं रखा हुआ रॉ में, सब टीक वुड में है। ये कॉर्नर भी है, ये कॉर्नर दिखाता हूँ मैं आपको, ये कॉर्नर है, ये शीशम वुड में है। अब अगर बात करें वुड के टाइप की, तो आप इन दो यूनिट से ही देख सकते हैं कि शीशम वुड में और टीक वुड में कलर का क्या डिफरेंस होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी शीशम वुड और टीक वुड के डिफरेंस की। तो ब्रॉडली अगर मैं इसको समराइज करूं तो शीशम वुड एक तरह से कड़क चाय होती है और टीक वुड कॉफी कलर होता है। तो कड़क चाय और कॉफी में जो कलर का डिफरेंस होता है, शीशम में और टीक में मेजरली वही डिफरेंस होता है। बाकी अगर आप डिजाइन की बात करें तो यहीं से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए ये है शीशम वुड में, और अगर आप डिजाइन की बात करें तो डिजाइन इसके अंदर जो हो रखा है, जो कार्विंग है, इसे बोलते हैं हम टकाई। ये छिलाई नहीं होती, छिलाई होती है कार्विंग। जैसे कि आप बाकी सामान में देखिए, जो जितनी भी डीप कार्विंग है, हैवी कार्विंग है, ये सब प्रॉपर कार्विंग होती है। शीशम वुड हार्डवुड होती है जिसके अंदर हम बहुत लाइट टकाई करते हैं और बहुत डीप कार्विंग नहीं करते। अगर डीप कार्विंग भी करते हैं तो वो काफी मोटी मोटी कार्विंग होती है, बहुत फाइन या बारीक कार्विंग। जैसे कि आप इस शेर में देखिए कितने बारीक बारीक फूल बने हुए हैं, इतने बारीक फूल आपको शीशम वुड में नजर नहीं आएंगे। और ये मेजरली कार्विंग का डिफरेंस होता है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि शीशम वुड में ऐसी बारीक कार्विंग नहीं होती है, तो क्या मतलब हम वो कर नहीं सकते हैं या वो मतलब होती ही नहीं है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा ही नहीं, सब होता सब कुछ है। लेकिन देखिए हमारा काम है हैंड कार्विंग का। हमारी जितनी भी कार्विंग है सब हाथ से होती है, छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिसे हम नखूनी भी कहते हैं, और कुछ अलग छीलने के टूल्स होते हैं। तो उन टूल से हाथ से काम करते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड वुड में बहुत दिक्कत होती है काम करते हुए। तो टीक वुड उसके मुकाबले थोड़ी सॉफ्ट होती है और इसमें छिलाई अच्छी आती है। शीशम वुड काफी हार्ड वुड में आती है, कर सकते हैं वो कार्विंग भी, लेकिन उसके अंदर जो हम फिनिशिंग चाहते हैं, इतनी हार्ड वुड होने की वजह से वो फिनिशिंग आ नहीं पाती। इसीलिए हम मेजरली शीशम वुड में बारीक टकाई करते हैं और बहुत डीप छिलाई नहीं करते। सर, जैसा मैंने सुना है ग्रेड्स के बारे में, लाइक ग्रेड ए, ग्रेड बी, तो व्हाट इज दिस, क्या होते हैं ग्रेड्स? मैडम देखिए, अगर टीक वुड की बात करें तो टीक वुड में ऐसे कोई ग्रेड्स ऐसे कुछ होते नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रेडिंग एजेंसी नहीं है। अगर कहीं से कोई एजेंसी हो, सर्टिफिकेट एजेंसी हो, तो वो आपको ग्रेड्स बनाकर दे सकती है। जैसे कि अगर स्कूल की बात करें, अगर आपको नंबर चाहिए तो कोई टीचर चाहिए जो आपको नंबर चेक करके कॉपी दे सके। तो ऐसा टीक वुड का कोई सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं है। और ग्रेड्स बेसिकली एक समझाने का तरीका होता है क्लाइंट्स को कि कौन सी वुड की क्वालिटी कैसी है। ब्रॉडली वुड के अंदर, टीक वुड के अंदर जो रीजन होता है जहां से वो वुड प्रोक्योर करते हैं, उस रीजन की वुड को उस एरिया का ग्रेड माना जाता है। जैसे कि आइवरी कोस्ट, घाना टीक,
इंटरचेंजेबल नेम है, उसका काफी अच्छा ग्रेड होता है, अच्छी वुड मानी जाती है। अच्छा। उसके बाद MPCP टीक होती है, वो उससे बेटर ग्रेड होती है। और बेटर बात करें तो बर्मा टीक होती है। बर्मा टीक काफी A ग्रेड या A प्लस ग्रेड आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली भी होती है, बहुत ही हैवी डेंस वुड होती है और बहुत हार्ड वुड भी होती है। तो अकॉर्डिंगली इसके ग्रेड्स चलते हैं। लेकिन अगर समझने की बात अगर आप करें तो मेजरली आइवरी कोस्ट घाना टीक अच्छी A ग्रेड टीक में आती है। लेकिन अगर एक्सपेंसिव वुड चाहिए तो MPCP, नागपुर टीक या फिर आप बर्मा टीक भी ले सकते हैं, और वो ऑब्वियसली A प्लस ग्रेड में आएंगे। बाकी उसके अलावा असम टीक होती है और कुछ लोकल टीक होती हैं, यूपी की भी टीक होती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती क्वालिटी वाइज, तो ऑब्वियसली वो ग्रेड में नीचे ही आएंगे। सर काफी सारी डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे दिख रही है, तो क्या ये सारा काम हैंड से ही होता है? जी मैडम, अगर रेंज की बात करें जैसे आपने कहा, तो हम बेड्स, सोफाज, डाइनिंग टेबल्स, मिरर फ्रेम्स, गुरुजी चेयर, अलमीराज, वार्डरोब्स और झूला, बहुत सारी आइटम्स है हमारे पास, बहुत रेंज है प्रोडक्ट्स की। और सारा काम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जितनी सारी आइटम्स आप देख रहे हैं, सब ये हैंड वर्क ही है। हैंडीक्राफ्ट हमारा कोर है, और हमारे पास मास्टर आर्टिशियंस हैं जो इतना बेहतरीन काम करते हैं। जैसे कि आप इस बेड को देखिए, कितनी बेहतरीन सिलाई इस बेड के अंदर है, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर टेक्सचर नजर आ रहा है टीक वुड का। तो ये टेक्सचर ही है जो इस वुड को एक अलग लुक देता है। इसके और में एक मिरर फ्रेम भी है, देखिए कितनी बारीक कार्विंग है। और जब हम इसकी फिनिशिंग करते हैं तो मेन यही होता है, देखिए जब हैंड वर्क करते हैं तो काफी सामान रॉ होता है, इसके अंदर आपको गड्ढे भी दिखाई देंगे, इसमें कुछ इम्परफेक्शंस भी दिखाई देंगी। तो फिनिशिंग के टाइम ये बिल्कुल स्मूथ किया जाता है सैंडिंग करके, और उसको फिर आउटपुट आपने देखा है जो हमने फाइनल आइटम्स में दिखाया है। तो बहुत मेहनत होती है स्टार्टिंग में एक लकड़ी के पीस से लेकर एक फाइनल आउटपुट तक, और रॉ यूनिट्स आपके सामने आप देख सकते हैं कार्विंग का आउटपुट जो हमारे लोकल आर्टिशियंस के द्वारा बनाया जाता है। अच्छा सर, जैसे इसमें फर्नीचर के लिए टीक ही क्यों इतनी अच्छी लकड़ी मानी जाती है, मतलब और कोई क्यों नहीं ले सकते हम? मैडम देखिए, वुड टाइप बहुत होते हैं, और ऐसा नहीं है कि और लकड़ी में फर्नीचर बनता नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी लकड़ी यूज होती है, आम की लकड़ी, मैंगो भी यूज होती है, नीम, जामुन, जमुया भी बोलते हैं इसको। उसके अलावा ओक की लकड़ी होती है, बहुत सारी वैरायटीज आती है। लेकिन टीक के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली तो ये टर्माइट प्रूफ होती है, वुड को खत्म सिर्फ टर्माइट करती है। और टीक की लकड़ी में नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो इसको टर्माइट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो वुड टर्माइट प्रूफ है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, ड्यूरेबल भी होगी। दूसरा, कार्विंग की बात करें तो जो और लकड़ी होती है, जैसे कि नीम की लकड़ी हो या मैंगो की लकड़ी हो, तो जब उसके अंदर छिलाई करते हैं, जब उसके अंदर पहले लगाकर, जैसे इसके अंदर पंच करेंगे, हथौड़ी मारेंगे, तो उसकी पूरी लाइन उखड़ जाती है। तो उसके रेशे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। टीक में क्या होता है कि जहाँ पे आप छील रहे हैं उसी जगह से छिलाई होगी, तो और एक्स्ट्रा पार्ट नहीं निकलता। तो इसी वजह से टीक की छिलाई में, टीक की कार्विंग में आसानी रहती है, वुड खराब नहीं होती। इसलिए टीक कार्विंग के लिए बड़ी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी बड़ी अच्छी है। और टीक का जो टेक्सचर होता है, मैंने आपको बेड में दिखाया अभी, इतना अच्छा टेक्सचर नजर आ रहा है, ये टेक्सचर बहुत खूबसूरत होता है। जब फाइनल आउटपुट निकालते हैं और नेचुरल फिनिश में, तो ये टेक्सचर बहुत ही अलग लगता है, नेचुरल वुड दिखाई देती है। मैंगो की बात करें, नीम की बात करें, सफेद लकड़ियां होती हैं, इसमें टेक्सचर नहीं होता। और जामुन भी ऐसी होती है, बहुत लाइट, इसके अंदर टेक्सचर बहुत ही लाइट टेक्सचर होता है। तो बहुत कम लकड़ियां होती हैं इसमें रिच टेक्सचर होता है, जैसे कि शीशम वुड आपके सामने है, और टीक वुड, और एक दो लकड़ी और है इसमें थोड़ा बहुत टेक्सचर होता है। पाइन की लकड़ी होती है, उसमें टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन पाइन में कार्विंग नहीं होती, क्योंकि पाइन बहुत सॉफ्ट वुड होती है। तो इसलिए हमारे काम के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड ढूंढने के बाद टीक वुड बेस्ट वुड मानी गई है। कार्विंग फर्नीचर, रॉयल फर्नीचर, प्रीमियम फर्नीचर, आप किसी भी नाम से बुलाएं, विक्टोरियन फर्नीचर बोलते हैं, मिड सेंचुरी फर्नीचर बोलते हैं, बहुत सारे नाम है हमारे काम के। और मैं तो कहूंगा लोकल फर्नीचर, क्योंकि हमारे लोकल आर्टिशंस के द्वारा बनाया जाता है। अच्छा सर, जो हमारा फर्नीचर होता है वो 100% टीक वुड में होता है या फिर और भी कुछ यूज होता है उसमें? देखिए मैडम, 100% वुड में नहीं होता। अगर कोई आपको 100% वुड कह रहा है तो आप प्लीज उसे जरूर चेक कीजिए रॉ यूनिट को, क्योंकि 100% वुड अक्रॉस द ग्लोब कोई भी यूज नहीं करता। क्योंकि बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे कि हम इस मंदिर की बात करें, ये मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे इस मंदिर की बात करें आप, तो इस मंदिर में अगर आप देखेंगे तो इसकी बेस और बैक प्लाई की है। अगर हम यहाँ पर इसकी जगह वुड यूज करते हैं तो हमें बहुत मोटी वुड लगानी पड़ेगी, क्योंकि पतली वुड ऐंठ जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर टेढ़ी हो जाती है, तो यहाँ पे काम नहीं करती। अगर हम इसमें मोटी वुड यूज करेंगे, हमें कम से कम 1 सवा इंच की वुड डालनी पड़ेगी मोटी, जो बहुत भारी कर देगी इस मंदिर को। दूसरा इशू ये है कि इसमें बड़े वुड के प्लैंक्स नहीं आते, तो हमें जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, और जॉइंट्स लगाने की वजह से इसके अंदर जॉइंट्स खुलने के इश्यूज रहते हैं। हम कितना ही वुड को ड्राई कर लें,
लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, कहीं बहुत एक्सट्रीम है, कहीं बहुत ज्यादा कोल्ड है, Yeah. तो मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो जॉइंट्स इशू करते हैं। Okay. तो प्लाई का भी यूज होता है। डर्डीनेस में, स्ट्रेंथ में और ड्यूरेबिलिटी में कोई इशू नहीं आता। Okay. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ड्यूरेबिलिटी में या स्ट्रेंथ में इशू आए तो सारा पर्पस डिफीट हो गया। तो वो बिल्कुल नहीं होता। हमने हजारों सेट बनाए हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड डिलीवर किए हैं, सेम पैटर्न में किए हैं, और हमें कोई कंप्लेंट नहीं है ड्यूरेबिलिटी की किसी भी सेट में। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी ऐसे कि हम इस पिलर की बात करें, जैसे झूले का पिलर है, आप देखिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, इस पिलर के ऊपर पूरा जोर आएगा। तो ये 100% टीक वुड है, नीचे से ऊपर तक, नीचे से बेस से ऊपर तक, क्योंकि इसमें पूरी हमें स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये 100% टीक वुड है, इसके अंदर कुछ प्लाई, कोई और लकड़ी कुछ नहीं है। तो आज हमने अपने व्यूअर्स को रो सामान दिखाया है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे की वीडियोस में हम उनको इनके बारे में कुछ और डिटेल्स दें, जैसे कि प्रोसेस एंड और भी सारी चीज़ें होती है जिसमें इंक्लूड होती है। तो अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। हमें आपसे बात करके बेहद खुशी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।